हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मेरे पास ना कमेंट आया था कि स्यांगवांग एफएफ लाना है वन शॉट सीक्रेट मैरिज वाला, और एक ने कमेंट किया था कि हिस्टोरिकल वाला चाहिए। तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए यार, अगर बना पाऊँगी कि नहीं आई डोंट नो। अगर अच्छे से दिमाग में स्टोरी आ गई तो बना दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा प्लीज़। और संडे को ही आएगा ये एफएफ, और मुझे सोचना पड़ेगा। हिस्टोरिकल मॉडर्न मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन सा करूँ, क्योंकि हिस्टोरिकल में मेरा दिमाग ज़्यादा नहीं चल रहा है कि हिस्टोरिकल वाला कैसे बनाऊँ, और मॉडर्न पता नहीं क्या करूँ। थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन ट्राई ज़रूर करूँगी। और मैं यहाँ पर एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो सिंचन है ना, वो सुयेंग से बात करता है। उसके बाद सुयेंग वहाँ से चला जाता है और सिंचन उस तरफ देख रहा था। उसके बाद वो ना लैन हाउस नहीं जाता है, अपने घर आता है। तो घर जैसे ही आता है, उसके पास की मॉम आती है और बोलते कि सिंचन, तुम सुयेंग के साथ क्या कर रहे थे? तो सिंचन बोलता कि मॉम वो ना गगा जो है ना, वो मोबाइल भूल गए थे, तो मैं उनको तो यूँ बोलते हैं कि तुम क्यों देने गए थे और तुम लैन हाउस में क्या कर रहे थे? तो हमारा संजैन बोलता है कि मॉम, वो आंटी ने बोला था ना कि जब तुम्हें सूप पीने का मन हो तुम आ जाना, मैं बना दूँगी। तो मैं सूप पीने ही गया था, आंटी ने बोला था कि तुम्हारे लिए सूप बना दूँगी, तो इसलिए मैं गया था। और गगा मोबाइल घर में भूल गए थे, तो मैं उनको देने गया था। मॉम बोलता है, वो हड़बड़ा रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैडम यूँ बोलती है कि ठीक है, लेकिन अगली बार से लैन हाउस तुम बिल्कुल नहीं जाओगे। तो सिंचैन बोलता कि क्यों मॉम? तो उसकी मॉम बोलती है वो हमारी राइवल्स हैं, तुम्हें नहीं पता है, नहीं जाना है तुम्हें कहीं भी, बोलती हैं और कहती कि जाओ अपने रूम में। और हमारा जो सिंचैन है वो बहुत ही घबराया हुआ था, और वो सोच रहा था कि क्या मैं कभी नहीं जा पाऊँगा उनके घर में, उनको देख नहीं पाऊँगा। उनकी मॉम तो उनकी शादी के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, लड़कों लड़कियों का रिश्ता देख रही हैं। मैं क्या करूँगा, अभी क्या होगा? सुयंगा का की शादी किसी और से हो गई तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकती, मैं उनसे प्यार करता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलता है। और ना सुयंग को ना मैसेज कर देता है कि गगा, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, गगा आई लव यू बोल के लिख देता है और भेज देता है। और हमारा जो सुयंग है ना, जब ये मैसेज सिंचैन को बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो सिंचैन, तो सिंचैन बोलता है कि हाँ गगा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको पसंद करता हूँ। तो सुयंग बोलता है कि सिंचैन, तुम ये सब बोलना बंद करो, और ये सब तुम्हारा बचपना है और कुछ नहीं है, और तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारा सिर्फ ये बचपना है, क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें बचाया था ना, इसी वजह से तुम मुझे कोई प्यार नहीं करते हो, दिमाग में डाल लो अपने। और हम राइवल्स हैं, तुम भूल गए हो? तुम्हारे साथ फ्रेंडली क्या बिहेव कर दिया मैंने, तुम सब कुछ भूल गए हो? हम दोनों के फैमिली में दुश्मनी है करके। तो सिंचन बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है गगा, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ बोल के ना वो मैसेज करता है। तो सुयंग बोलता है कि ये सब बोलना बंद करो और घर में मत आना हमारी। तो सिंचन सॉफ्ट, और ना वो रोने लगता है कि एक तो मॉम मुझे जाने देना नहीं चाहती, सुयंग गगा ने मुझे मना कर दिया है, क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या किसी को पसंद करना गलत होता है? वो राइवल्स हैं हमारे, मुझे पता है, लेकिन पसंद करता हूँ उनको, प्यार करता हूँ, तो क्या, क्यों, किस वजह से ऐसा बोल रहे हैं वो बोल के ना वो वहीं पर रोने लगता है। और ऐसे ही ना वो दिन बीत जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है सुबह सुबह हमारा जो सिंचन है ना फिर लाइन हाउस पहुँचता है, और मैडम लैन से पूछता है कि आंटी काका कहाँ हैं? तो मैडम लैन बोलते हैं कि वो तो चला गया आज। तो हमारा सिंचन बोलता है कि क्या चले गए, मुझे उनसे बात करनी थी। तो मैडम लैन बोलते हैं कि क्या बात करनी थी सिंचन? तो सिंचन बोलता है कि कुछ नहीं बोलता है, और वहाँ से चला जाता है। और वो सोच रहा था कि क्या मुझे वो अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा सोच रहा था। उसके बाद ना सिंचन मैसेज करता है सुयंग को कि गगा आप क्यों चले गए जल्दी, मैं आपसे मिलने गया था, आप क्यों चले गए जल्दी ऑफिस? तो सुयंग ना रिप्लाई देता है कि तुम ये पागलपंती बंद कर दो बोलता है, और कुछ रिप्लाई नहीं देता है। सिंचन जितना भी मैसेज करे और कुछ जवाब भी नहीं देता है। और हमारे सिंचन को बहुत बुरा लग रहा था यार, बहुत ही ज़्यादा, और वो अपने रूम में जाता है, फिर रोने लगता है। और दूसरी तरफ हमारे जंगचन और सिचैन की तरफ दिखाया जाता है। जंगचन और सिचैन बात कर रहे थे, और सिचैन बोल रहे थे कि जंगचन हमें घर जाना पड़ेगा, सबसे बात करनी पड़ेगी। तो जंगचन बोल रहा था कि हाँ चलते हैं बोलता है। और उसके बाद ये दोनों ना वहाँ से निकल आते हैं,
और रात को हमारा जंक्शन घर में पहुंचता है। रात में घर में जैसे ही आता है उसकी मॉम से मिलता है, डैड से मिलता है, शिनचैन से मिलता है। शिनचैन थोड़ा उदास था तो जंक्शन पूछता है क्या हुआ, तो शिनचैन बोलता है कुछ नहीं काका, मेरा जो रिज़ल्ट है ना वो आने वाला है तो इसीलिए थोड़ा टेंशन है। तो हमारा जंक्शन बोलता है ठीक है। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह मैडम यू जो है ना वो वहीं को कॉल करती है कि तुम कितने दिन वहाँ पर रहोगे, आ जाओ जल्दी से जल्द, तुम्हारे गगा आए हैं, जंक्शन आया है और फिर कुछ दिनों में चला जाएगा तो आ जाओ उससे मिल लेना। तो हमारा विंग बोलता कि जी मॉम। उसके बाद वहाँ से लांसान और विंग भी निकल आते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और हमारा जो जंक्शन है ना वो सोच रहा था कि कैसे बोलूँ मॉम को, कैसे बताऊँ, मैं क्या करूँ अभी बोल के ना, वो बहुत चिंता कर रहा था। और सब लोगों ने ना सुबह का नाश्ता कर लिया था और अभी ये सब टेंशन का माहौल चल रहा था कि कैसे बताऊँ, क्यों बताऊँ, कब बताऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। ऐसा हमारा जंक्शन सोच रहा था और वो सोच रहा था कि जल्दी तो बताना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, और ऐसा सोच रहा था। और दूसरी तरफ जो मैडम यू है ना वो शिनचैन के रूम में जाती हैं तो शिनचैन वहाँ पर होता नहीं है। तो वो ना बालकनी से खड़े होकर देखती हैं लाइन हाउस की तरफ। तो दूसरी तरफ हमारा जो शिनचैन है ना वो फिर से गया था लाइन हाउस और अभी ना वो सुयेंग से मिलता है। तो सुयेंग ना उस पर गुस्सा करता है कि मैंने बोला था ना तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्यों आए हो, जाओ यहाँ से, बोलता है। तो मिसेस लैन देखती हैं और कहती है कि तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो शिनचैन ना अपनी जो आंट है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि आंटी आप गगा को मत डांटिए। तो मैडम लैन बोलते हैं कि तुम पर इतना गुस्सा कर रहा है तो ना डांटो तो क्या करो, सुयेंग क्यों गुस्सा करे उस पर। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि मॉम मैंने इसे बोला है कि हमारे घर ना आए तो ना आए, बोल दीजिए इसे। और आपने जो लड़का और लड़की का रिश्ता देखा है ना उसमें से मैं किसी को चूज़ कर लूँगा, मेरी शादी करवा देना आप। तो जब ये सुनता है शिनचैन वहाँ से दौड़ लगा देता है अपने घर की तरफ और दौड़ते हुए ना वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। घर आता है, रूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद करके ना रोता है। और मैडम यू ना ये देख रही थी कि शिनचैन दौड़ते हुए आया, फिर ना अपने रूम में चला गया, सब देखती हैं लेकिन वो सोचते हैं कि बाद में बात करूँगी। और उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो शिनचैन था बहुत रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और ना अभी ना दोपहर का टाइम हो चुका था और दोपहर को मैडम यू नॉक करते हैं शिनचैन के रूम में। तो डोर में नॉक करती है तो हमारा शिनचैन ना वो बाथरूम गया हुआ था, दरवाज़ा खुला था अभी। तो मैडम यू जाती हैं और शिनचैन का वेट कर रही थी कि कब आएगा। उसके बाद हमारे शिनचैन के मोबाइल पर ना मैसेज आता है और हमारी जो मैडम यू है ना वो सोच रही थी कि अभी कौन मैसेज कर रहा होगा मेरे बेटे को, और वो लाइन हाउस से ऐसे कैसे चला आया, ऐसा सोच रही थी। उसके बाद ना ऐसे मैसेज आ रहे थे तो मैडम यू ना वो मैसेज चेक करती हैं तो वो देखकर शॉक्ड और स्टार्टिंग से मैसेज चेक करती हैं। तो पहले हमारे शिनचैन ने कैसे बोला था कि आपके लिए कुकीज़ बना कर लाऊँगा, जाऊँगा, ऐसा सब बातें लिखी थी वहाँ पर। शिनचैन ने कैसे सुयेंग को आई लव यू बोला था, सुयेंग ने मना किया था, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ था वहाँ पर। और अभी कुछ टाइम पहले ना शिनचैन ने मैसेज किया था कि गगा आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैंने आपको बताया ना, और आप किसी और से शादी करने की बात कैसे कर सकते हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको नहीं पता है, ऐसा सब लिखा हुआ था। तो सुयेंग ने अभी रिप्लाई दिया था कि शिनचैन ये सब भूल जाओ, तुम ऐसी बातें सोच कैसे सकते हो, तुम ये सब भूल जाओ, मैं तुमसे एज में कितना बड़ा हूँ, हम राइवल्स हैं, तुम क्या सब कुछ भूल चुके हो और ऐसी बातें करना बंद करो, तुम अभी जिस एज में हो ना इसमें अट्रैक्शन होता है, ऐसा सब लिखा हुआ था। तो मैडम यू ये पढ़कर बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी वो। और हमारा जो शिनचैन है बाथरूम से बाहर आता है, जैसे ही आता है ना मैडम यू उसको खींच के एक थप्पड़ लगाती हैं। तो हमारा जो शिनचैन है ना वो ना नीचे गिर जाता है और उसके बेड के पास ना एक वाच रखा हुआ था टेबल के ऊपर, तो उस टेबल पर उसका हाथ लगता है तो वाच नीचे गिर जाता है, तो आवाज़ होती है। और मैडम यू जो है ना वो शिनचैन को खड़ा करके बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शिनचैन, तुम उस सुयेंग को पसंद करते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो हमारे राइवल्स हैं, मैं उनसे नफरत करती हूँ, तुम्हें नहीं पता है। तो शिनचैन ना अपनी मॉम की तरफ देख रहा था और कहता कि मॉम मैंने क्या कर दिया, मैं उनसे प्यार ही तो करता हूँ ना। तो मैडम यू बोलते हैं कि तुम किसी से भी प्यार कर लेते, मैं किसी से भी तुम्हारी शादी करवा देती, लेकिन
सुयांग के साथ बिल्कुल नहीं, वो उस लैन फैमिली का मेंबर है, तुम्हें नहीं पता है? करती हूँ, तुम अपने दिमाग में डाल लो सिंचैन। और उन लोगों से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, ना जुड़ सकता है, तुम ये समझ लो। और तुम सुयांग को पसंद करते हो, प्यार करते हो, जो भी करते हो उसको भूल जाओ, या तो तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दूंगी मैं, तुम्हारी शादी करवा दूंगी मैं किसी और से जो मुझे पसंद होगा, और तुम सिर्फ घर में बैठे रहना शादी के बाद। तो सिंचैन बोलता कि नहीं मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं सुयांग को पसंद करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ मुझे पता है वो हमारे राइवल्स हैं, दुश्मन है, जो भी हैं, लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो मैडम यू ना उसको और एक थप्पड़ खींच कर लगाती हैं। तो वहाँ पर ना ये सब बातें ना हमारा जंगचन और विंग भी सुन रहे थे, क्योंकि जब वास टूटा था ना ये दोनों भाई भी आ चुके थे, और वहाँ पर जो बातें हो रही थी ये दोनों सॉफ्ट में सुन रहे थे सब कुछ। और फिर एक बार जब मैडम यू ने सिंचैन को थप्पड़ मारा ना, वहाँ पर विंग आ गया सिंचैन के सामने, और हमारा जंगचन सिंचैन को पकड़ लिया और बोल रहे थे ये दोनों कि मॉम अब सिंचैन को मार कैसे सकते हो, वो प्यार ही तो करता है ना किसी से, किसी को मार कर तो नहीं आ गया। तो मैडम यू बोल रहे हैं कि किसी को मार के आ गया होता ना तो भी इसे मैं बचा लेती, लेकिन उस लैन फैमिली के बेटे से ये प्यार करेगा, मुझे बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। उस फैमिली से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ना ही फ्यूचर में होगा, और मैं उस फैमिली वालों से नफ़रत करती हूँ, नफ़रत। और वो हमारे राइवल्स है, तुम लोगों को मैंने बचपन से बताया है ना, वो लोग हमारे दुश्मन हैं, राइवल्स हैं, तो वही हैं हमारे लिए। और सिंचैन तुम सुयांग को भूल जाओ, या फिर देखना मैंने जो बोला है मैं वो करूँगी, तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दूँगी, किसी से शादी करवा दूँगी तुम्हारी, और तुम घर में बैठे रहना, बोलती हैं गुस्से में और वहाँ से चली जाती हैं। तो विंग और जंगचन हमारे सिंचैन को संभाल रहे थे। सिंचैन बहुत रो रहा था अपने दोनों ककास को हक करके। तो हमारा सिंचैन जो है वो बोल रहा था कि काका मैंने उनसे प्यार किया तो क्या हो गया, मैं उनको सच में पसंद करता हूँ, ना वो समझ रहे हैं ना मॉम समझ रही है, कोई मुझे समझता ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार भी नहीं करता है, बोल के ना वो बहुत रो रहा था। और ना हमारा विंग उसको शांत कर रहा था कि शांत हो जो सिंचैन, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, तुम्हारी शादी मॉम किसी और से नहीं करवाएंगी, वो तुम्हें सिर्फ डरा रही हैं, मॉम ऐसा कुछ नहीं करेगी सिंचैन। तो सिंचैन बोल रहा था कि नहीं काका, मॉम सच में ऐसा करेंगी, मुझे पता है, मॉम बहुत गुस्से में है और वो जो बोलती है वो करती है, मुझे पता है, बोल के ना वो बहुत रो रहा था। और जंगचन के दिल में तो अलग ही डर बैठ गया था कि क्या मेरे और सिंचैन के बारे में मॉम को अगर पता लगता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, या फिर क्या होता है, बोल के ना वो घबरा चुका था। हमारा विंग भी अंदर से डरा हुआ था यार, क्योंकि वो भी तो लांसन के साथ है ना, वो भी घबराया हुआ था, डरा हुआ था। उसके बाद ये तीनों भाई ना एक साथ ही थे, हमारे सिंचैन को ये दोनों भाई ना कैसे भी करके संभालते हैं और ना उसको सुला देते हैं। सिंचैन सोया हुआ था और ये दोनों ना अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो हमारा विंग लांसन को कॉल करता है और बोलता है कि लांसन सुनो ना, ऐसी ऐसी बात हो गई है, मॉम ने ऐसा सिंचैन को मारा, ये बोला वो बोला, ऐसा बताता है। तो लांसन शॉक्ड में था और विंग बोल रहा था कि लांसन मुझे बहुत डर लग रहा है, मॉम ने अगर मुझे तुमसे जुदा कर दिया तो मैं क्या करूँगा, बोल के ना वो भी बहुत डरा हुआ था, रो रहा था। तो लांसन भी वहाँ पर घबराया हुआ था, ये दोनों बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमारा जंगचन सिंचैन से बात कर रहा था कि सिंचैन ने ऐसा ऐसा बोला मॉम को, मॉम ने ये बोला और ऐसा झगड़ा हुआ, और मॉम ने तो इनकार ही कर दिया तुम्हारी फैमिली के साथ कोई रिश्ता रखने से, और हम अब क्या करेंगे। तो हमारे सिंचैन बोलता है कि जंगचन तुम शांत हो जाओ, देखो तुम प्रेग्नेंट हो, अभी कुछ ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, हम कैसे भी करके घर वालों को मना लेंगे या फिर शादी कर लेंगे हम दोनों बिना बताए घर वालों को, तो तुम फिक्र मत करो। तो हमारा जंगचन बोलता है कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद हमारा जो जंगचन था बहुत डरा हुआ घबराया हुआ था, वो सो जाता है वहीं पर। और दूसरी तरफ हमारा जो सिंचैन है, जब उसके दोनों काका वहाँ से चले गए थे ना, तब उसने आंखें खोली थी, वो सोया नहीं था, वो नाटक कर रहा था सोने का। वो उठता है, लटल लिखता है और ना वहाँ से वो चला जाता है, कुछ पैसे लेता है और वहाँ से वो चला जाता है, जो क्लोथ पहना हुआ था उसी में चला जाता है, वहाँ से छुपते छुपाते घर से निकल जाता है और जाता है बस में बैठता है और एक जगह के लिए रवानगी लेता है। तो अभी ना रात के 10 बज रहे थे और हमारा जो विंग है वो सिंचैन के रूम में जाता है। तो वो जैसे ही जाता है
वो देखता है कि शिनचैन रूम में ही नहीं है। वो सब जगह पर ढूंढता है शिनचैन को, बाथरूम में, उसके रूम में, सब जगह पर नहीं मिलता है शिनचैन। पूरे घर में छान मारता है और फिर ना उसकी नज़र जाती है उसके लेटर पर। तो हमारा विंग लेटर पढ़ता है कि मॉम, आप तो मेरे रिश्ते के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, मेरे प्यार के बारे में। और मॉम, मैं जिनसे प्यार करता हूँ ना, सुयंग का, वो भी मेरे प्यार को नहीं समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये जो प्यार है, ये जो फीलिंग्स है, वो बचपना है, अट्रैक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है मॉम, नहीं है। मैं उनसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है आप मुझे उनके साथ रहने नहीं दोगे और वो मुझे अपनाएंगे नहीं, और मैं यहाँ पर रहा तो आप सच में मेरी शादी करवा दोगे किसी और से, और मैं किसी को अपनाना नहीं चाहता। तो मॉम, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप मुझे प्लीज़ मत ढूंढना, मैं जा रहा हूँ। और मैं ना अगर खुद को समझा पाया कि हाँ मेरा प्यार एक ही तरफा था, मैं अगर समझा पाया, अगर मैं समझा पाया खुद को, या फिर उनको भूलने की कोशिश कर पाया या भूल पाया, जो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा, तो मैं वापस आ जाऊँगा। और आप होप छोड़ देना कि आपका बेटा वापस आएगा। मैं नहीं आऊँगा वापस, लेकिन आप फिक्र मत करना, मैं सेफ़ रहूँगा, जहाँ पर भी जा रहा हूँ सेफ़ रहूँगा। और हाँ, आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पर रह कर क्यों तड़पूँगा उनके लिए। मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ मॉम, और मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपका दिल दुखाया ना, मुझे माफ़ कर दो, मैं जा रहा हूँ, बाय मॉम, बाय बाय। ऐसा लिखा हुआ था। और हमारा जो विंग है ये सब जब पढ़ता है, वो चिल्लाता है, मॉम, गागा, पापा अब कहाँ हो, बोल के बहुत ज़ोर से चिल्लाया था वो। तो सब लोग वहाँ पर उस रूम में दौड़ते हुए आते हैं। तो हमारा विंग बोलता कि मॉम, आपको शांति मिल गई, अब मेरे भाई का दिल दुखाकर आपको शांति मिल गई, आपको अच्छा लग रहा है ना, आप उसके प्यार को नहीं समझे और इसी वजह से वो घर छोड़कर चला गया है। ये देखिए, पढ़िए ये लेटर, बोलता है। और ना सब लोग पढ़ते हैं लेटर, तो सब लोग शॉक्ड में थे। और मैडम यू बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वो चला गया ना, और उसने बोला है जब वो सुयंग को भूल जाएगा तब वापस आएगा तो आ जाएगा। उसने बोला है वो सेफ रहेगा तो रहेगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन उस फैमिली से हमारा कोई रिलेशन होना ही नहीं चाहिए, बोलते हैं। और ना वहाँ से चली जाते हैं गुस्से में। तो हमारा विंग और जंगचैन विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे अपनी मॉम की बातों का, क्योंकि उनका जो भाई है वो ओमेगा है और वो कहाँ चला गया है किसी को नहीं पता है, और उनकी मॉम को परवाह तक नहीं है, फिक्र तक नहीं है। वो ऐसा सोच रहे थे दोनों। हमारा विंग जाकर ना लासन को कॉल करता है और हमारा जंगचैन शिनचैन को कॉल करता है और सब कुछ बताते हैं, फिक्र मत करो बोलते हैं। और ना वो लोग ना ढूंढने निकल जाते हैं शिनचैन को, कहाँ क्या होगा कहाँ नहीं कहकर ना सब जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ पता ही नहीं लग रहा था। और इधर हमारे विंग के फादर जो हैं वो भी ढूंढवा रहे थे अपने बेटे को। वो कुरैन से बात करते हैं कि कुरैन, अरे यार देख ना, तुम्हारी बहन ना एक नंबर पागल है, शिनचैन चला गया है घर छोड़कर, मैं अब क्या करूँगा, सबके सामने तो हम राइवल्स हैं लेकिन सच्ची में हम दोस्त नहीं यार, और तुम्हारी बहन को लगता है कि हम दोनों दुश्मन हैं, इसी वजह से मुझसे शादी की है, नहीं तो नहीं करती, लेकिन अब मैं क्या करूं, इसकी वजह से मेरा बेटा चला गया है। तुम्हारी बहन को संभालने के लिए तुमने मुझे बोला था ना, तो संभाल रहा हूं, उससे प्यार करता हूं, मुझे पता है, लेकिन मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया है, अब मैं क्या करूं। तो कुरैन भी परेशान, और ये दोनों दोस्त ऐसे बातें करते हैं, लोगों के सामने दुश्मन है लेकिन सच में दोस्त हैं, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तो इनका भी कुछ स्टोरी है, वो बाद में जानेंगे। तो कुरैन भी सब लोगों को लगवा देते हैं काम पर कि ढूंढो शिनचैन को, लेकिन कुछ पता ही नहीं लग रहा था शिनचैन का, क्योंकि वो कुछ लेकर ही नहीं गया था अपने साथ, कुछ पैसे लिए थे और चला गया था, ना उसने मोबाइल लिया था, ना कुछ नहीं पता लग रहा था। और दूसरी तरफ जो मैडम लाइन है, जब इनको पता लगता है कि हमारा शिनचैन कहीं पर चला गया है, तो वो सुयंग के पास आती हैं, क्योंकि सुयंग अभी ऑफिस से घर आया था और रात के 12 बज रहे थे अभी। तो जैसे ही सुयंग आता है तो मैडम लायन जाकर ना सुयंग को एक थप्पड़ मारते हैं बहुत ज़ोर के, और कहते हैं कि तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया शिनचैन के साथ, वो घर छोड़कर चला गया है। तो सुयंग शॉक्ड और कहते हैं क्या, कहाँ गया वो। तो मिसेस लैन बोलते हैं कि तुमने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया सुयंग,
तो सुयांग बोलता है कि मॉम, उसने मैसेज किया था कि वो मुझसे प्यार करता है, और आपको तो पता है ना आंटी, हम लोगों के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और वो जिस एज में है अट्रैक्शन हो जाती है, उसका बचपना है वो सब, और मैं उससे बड़ा हूँ, कितने साल, मैं 8 साल बड़ा हूँ उससे, तो मैं कैसे उसे एक्सेप्ट कर लेता। और आंटी कभी नहीं मानेंगी हमारे बारे में जानकर, मुझे पता है आंटी बहुत गुस्सा है हमसे। तो मिसेस लैन बोल रही है कि तुम्हारी आंटी गुस्सा है, लेकिन तुमने उस बच्चे के साथ वैसा बिहेव क्यों किया, वो तुमसे प्यार करता है, और जब तुमने मेरे सामने बोला कि किसी और से तुम शादी करोगे तो उस पर क्या बीती होगी तुम्हें पता है, मुझे सच में पता है, वो तुमसे सच में प्यार करता है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए रोज़ आता है, खाना बनाता है, तुम्हारे साथ बातें करता है। और तुम भी तो पहले आते थे क्या, घर में आते थे, जैसे घर तो तुम्हें काटने को दौड़ता था, तुम्हें सिर्फ ऑफिस पे आ रहा था, जब शिनचैन आने लगा हमारे घर में तब से क्यों आ रहे हो, ठीक टाइम पर खाना खाना, घर में आना, बातें करना हम सब लोगों से, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हमारा सुयांग बोलता कि मॉम, तो उसकी मॉम बोलते कि हाँ इडियट, मुझे भी पता है तुम भी उसे पसंद करते हो, प्यार करते हो, हाँ मुझे पता है तुम्हारी आंटी नहीं मानेगी, लेकिन अपने प्यार के लिए नहीं लड़ सकते तुम। तो हमारा सुयांग ना वो क्या करे, और वो बोलता है कि मॉम मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। उसके बाद वो भी चला जाता है और सब जगह पर ढूंढ रहा था यार, पता ही नहीं लग रहा था हमारे शिनचैन के बारे में किसी को भी, सब लोग ढूंढ रहे थे लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं लग रहा था। तो हमारा सुयांग ना लायन हाउस आता है, उसके बाद वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ, वो कहाँ गया होगा, शायद उसके गका उसको पता होगा बोल के ना वो विहिंग के घर चला आता है, और ना दरवाज़ा नॉक करता है, दरवाज़ा खोला जाता है, तो हमारा सुयांग घर में आता है और विहिंग और जैंगसन को पुकारता है, तो वो दोनों आते हैं। तो हमारा सुयांग पूछ रहा था कि वो कहाँ है, शिनचैन कहाँ गया है, वो कहाँ पर जा सकता है, तुम दोनों को कुछ पता है क्या, मैंने बहुत जगह पर ढूंढा है उसे लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ अभी, वो कहाँ चला गया है, एक नंबर का इडियट है, ऐसा कुछ जाता है क्या घर छोड़ के। तो हमारा विहिंग बोलता कि आपको क्यों परवाह हो रही है काका, अब तो उसे पसंद नहीं करते हो ना, अब तो उसे समझा रहे थे ना कि तुम्हारा अट्रैक्शन होगा, ये होगा वो होगा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो के। तो हमारा सुयांग बोलता कि हाँ मैं उसे समझा रहा था, लेकिन वो घर छोड़ कर चला जाएगा मुझे पता नहीं था ना। तो हमारा विहिंग बोलता कि गगा वो सिर्फ आपकी वजह से घर छोड़ कर नहीं गया है, वो मॉम की वजह से भी गया है, मॉम ने उसको थप्पड़ मारा और उन्होंने बहुत डांटा उसे कि वो आपसे प्यार करता है और आप दोनों के रिलेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी बोला उन्होंने, और उन्होंने कहा कि उसकी पढ़ाई छुड़वा देंगे, उसकी शादी करवा देंगे किसी और से। तो इस वजह से वो डर के भाग गया यहाँ से, और आप भी तो उससे प्यार नहीं करते इसलिए आपके पास नहीं गया, किसी कहीं पर चला गया। तो हमारा सुयांग बोलता है क्या, तो मैडम यू वहाँ पर आती हुए बोलते हैं कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो सुयांग। तो सुयांग बोलता है कि आंटी आपने शिनचैन को थप्पड़ मारा, उसको किसी और से शादी करवाने की बात की, आपने उसकी पढ़ाई छुड़वाने की बात की, आप ऐसा कैसे कर सकते हो आंटी। तो मैडम यू बोलते हैं कि वो मेरा बेटा है, मैं जो चाहे उसके साथ कर सकती हूँ। तो हमारा सुयांग बोलता है कि वो मेरा प्यार भी है आंटी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं अगर उसको कुछ हुआ तो। हाँ मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता है आप बहुत नाराज़ हो हमसे और आप एक्सेप्ट नहीं करोगे हमको, मुझे पता था इसलिए मैं मना कर रहा था, उसे समझा रहा था, लेकिन आपने तो उस पर हाथ उठा दिया, उसको उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो वो घर छोड़ कर नहीं जाएगा तो क्या करेगा। और आंटी आपको ना बहुत हर्ट फील हुआ है, मुझे पता है पास्ट में जो कुछ हुआ था मुझे पता है, लेकिन इसकी सज़ा आप शिनचैन को दोगे मैंने कभी सोचा नहीं था, और मैं इसी वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था शिनचैन को, क्योंकि मुझे पता था कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और आपको पता लगेगा तो कुछ गलत ही लगेगा, और मैं इसलिए उसको समझा रहा था कि तुम्हारी ये एज नहीं है प्यार करने की, तुम्हारी ये एज है अपने करियर पर ध्यान देने की। लेकिन वो सुनेगा तब ना, आपका जो बेटा है आपके पर गया है। और बोलता है सुयांग की आंटी मैंने बोल दिया अगर उसको कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, हम राइवल्स आप बोलते हो ना, मैं राइवल्स क्या होते हैं मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपसे दुश्मनी में निभा के दिखाऊंगा, बोलता है सुयांग। और कहता है कि मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता था, आपकी फैमिली वालों को हर्ट करना नहीं चाहता था, और इसीलिए मैं खामोश था, लेकिन आपने मेरे प्यार को हर्ट किया है, आप देखोगे सुयांग का बदला,
अगर उसे कुछ हुआ तो बोलता है और वहाँ से चला जाता है गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था वो। और दूसरी तरफ हमारा जो शिनचैन है ना वो यूनमक गया था और वो बस में गया था तो थोड़ा देर हो गया था। फ़्लाइट में जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको थोड़ा देर हो गया था और वो आधी रात को पहुंचता है वहाँ पर। और ना एक घर में जाता है, वहाँ पर दरवाज़ा नॉक करता है तो वहाँ पर ना दरवाज़ा खोला जाता है। तो हमारा जो शिनचैन है ना वो ना उस पर्सन को देखकर ना हक कर लेता है और कहता है कि सीजे 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 बोल के ना वो रो रहा था, आगे कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो वहाँ पर ना हमारी जो थी ली वो थी और कहती है क्या हुआ शिनचैन, इतनी रात को तुम अभी यहाँ पर कैसे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को अकेले, बोलती हैं। और ना वो शिनचैन को घर के अंदर लेकर जाती हैं और शिनचैन ना ली को हक करके रखा था और ये दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। तो ली ना पानी देती हैं शिनचैन को और कहती कि पानी पियो। तो शिनचैन ना रोते हुए पानी पीता है और बोलता है कि सीजे मैंने आपको बताया था ना मैं किसी को पसंद करता हूँ और वो हमारे राइवल्स हैं, मैंने आपको बताया था ना, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको पसंद हूँ, मुझसे तुम अट्रैक्ट हो रहे हो, मुझसे तुम प्यार नहीं करते हो, और ऐसा सब उन्होंने बोला और वो मना कर रहे थे मुझे। और उन्होंने उनकी मॉम को बोला कि वो किसी से शादी करेंगे, उनके लिए रिश्ता देखा जाए। और उसके बाद मॉम को पता लग गया कि मैं उनको पसंद करता हूँ तो मॉम ने मुझे मारा। उसके बाद मॉम ने बोला कि मेरी शादी किसी और से करवा देंगी, मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगी। तो मैं चला आया यहाँ पर, मुझे कोई जगह नहीं पता थी, मैं सिर्फ आपको जानता हूँ ना चीज़ें, इसलिए मैं आपके पास चला आया। तो ली बोलती हैं कि कोई बात नहीं शिनचैन, तुम शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तो हमारा शिनचैन बोलता कि हाँ सीजे मुझे पता है आप हो, इसलिए तो आपके पास आया, बोल के ना वो रो रहा था। हमारी जो ली है ना वो शिनचैन को ले जाकर ना सुलाती हैं एक रूम में, उसके पास ही थी और वो सोच रही थी कि शिनचैन तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है, मैं फिर तुमसे कल बात करूँगी, बोलते हैं। उसके बाद अपने रूम में चली जाती हैं। तो हम कल सुनेंगे कि ये ली कौन है और क्या हो रहा है, ये सब आगे क्या होगा। हमारे शिनचैन को लगता है कि सुयांग उसे पसंद नहीं करता है, तो क्या होगा आगे जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये एफ पसंद आ रहा है कि नहीं कमेंट में बता देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आपको ये एफ कैसा लग रहा है बता देना ज़रूर। हाँ, ओके बाय।